बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं अभी रात के तकरीबन 12 बजने लगे हैं, तो मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, और वो बात है ये जो सारा तोशाखाना का ड्रामा चल रहा है। तो मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये ज़रूरी आपका समझना है कि ये तोशाखाना ये है क्या। ये तोशाखाना 70 साल से एक ही कानून बना हुआ है तोशाखाना का, जो जिसको भी तोहफे मिलते हैं 70 साल से, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो सारों का एक ही कानून है। उसी कानून के मुताबिक जो भी तोशाखाना से मैंने चीज़ें ली, उस कानून के मुताबिक चला। अब ये केस जो तोशाखाना का चलना शुरू हुआ, ये आपको समझना चाहिए कि इस केस के ऊपर, ये तोशाखाना केस के ऊपर मेरे घर के ऊपर हमला हुआ। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई कि जी आपने वो तोशाखाना का एक मैजिस्ट्रेट के सामने केस सुनने जाना है। 4 दिन पहले पुलिस पहुंच गई और यहाँ पूरा मेरे घर के ऊपर 26 घंटे अटैक हुआ। मुझे जब 9 मई को गैर आइनी और कानूनी तौर पे अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मुझे जब जेल में ले गए पुलिस लाइंस में, वहाँ मुझे एकदम पता चलता है कि एक जज साहब, जज हुमायूं दिलावर वहाँ बैठे हुए हैं और वो आपके ऊपर तोशाखाना के केस के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ना मेरा वकील, ना मुझे केस का पता, और पता चलता है कि वो उधर आके मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा के चले जाते हैं। फर्द जुर्म लगा सकते ही नहीं जब तक कि मेरे ऊपर, जब तक मुझे पूरी तरह बताया ना जाए कि वो है क्या, मेरे सामने फर्द जुर्म लगता है या मेरे वकील के सामने। जब हमें यह पता चला, उससे अगले दिन हमने रिक्यूज़ल का कहा। हमने कहा जी हमें इन जज साहब से जिस तरह इन्होंने कार्रवाई किया है, हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये 11 मई को हमने किया। उसके बाद बहरहाल एक पूरा सिलसिला चलता रहा जिसमें ये वाज़े होता गया कि एक प्लान बना हुआ है कि तोशाखाना में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। मुझे एक सवाल दिए गए, 35 सवाल दिए गए, क्वेश्चन जज साहब ने कि जी इनके जवाब दो। मुहर्रम की छुट्टियां भी थी, खैर हमने बड़ा ज़ोर लगा के उसका जवाब तैयार किया। मैंने कोई 1 घंटा अदालत में खड़े होके कल सारे सवालों का जवाब दिया। इन्होंने 2 कोई गवाह रखे हुए थे, सरकारी गवाह। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने 35 सवालों में जवाब नहीं दिए। एक एक चीज़ का जवाब दिया। और एक जगह जो ये बात किधर फंस रही थी जी, कि आपने जी यहाँ तोशाखाना नहीं लिखा, यानी हमने सारे पैसे सब डिक्लेयर्ड थे। जितने तोशाखाना के पैसे थे बैंक में डिक्लेयर्ड थे, वो सारे मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर्ड थे। वो मैं जो FBR थी उसके सामने डिक्लेयर्ड थी, वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर्ड था, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। एक जगह पे कहते जी ये पैसा तो है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर तोशाखाना नहीं लिखा। अब ये मेरे अकाउंटेंट ने भरा हुआ था, 40 साल से मेरी वही अकाउंटिंग फर्म है। तो मैंने अपने गवाह में लिखा कि ये अकाउंटेंट का काम है आके आपको एक्सप्लेन करे, पैसे तो हुए हैं कि जी उसने तोशाखाना पैसे के आगे लिखा या नहीं लिखा। हालांकि वो अकाउंटेंट क्लियर है कि कानूनी तौर पे उसने ठीक किया। अब वो अकाउंटेंट ने आना था। आज पता चलता है जज साहब कहते हैं जी 1 घंटे में गवाह को प्रोड्यूस करो। गवाह रास्ते में होता है, कहते अब हमने कैंसिल कर दिया, अब कोई गवाह आप सामने नहीं ला सकते। मैं ये सवाल पूछता, ये कोई मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? मेरा राइट, मेरा हक है फेयर ट्रायल के लिए, यानी एकदम गवाह कैंसिल कर दिए। मैंने कोई 5-6 गवाह लेके आने थे ताकि वो एक्सप्लेन करे। जो 35 क्वेश्चंस इन्होंने भेजे उनके जवाब में मुझे मौका तो मिले कि अगर कोई पूछे,
میرے وکیل ان کو سمجھانے کے لیے، گواہ تو اس لیے ہوتے ہیں، گواہی سارے کینسل کر دیے، اور آج اب ایسے لگ رہا ہے کہ کل فرد جرم قائم کر دیں گے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلدی اتنی کیا ہے. کیا کل 2 دن، آج گواہ آ جائے، کل گواہ آ جائے، اس کے بعد پھر آپ نے جج صاحب فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن مجھے تو موقع ملے کہ ہر دنیا میں ایک موقع ملتا ہے انسان کو فیئر ٹرائل کا، وہ مجھے موقع دینا چاہیے. اور ابھی اس سپریم کورٹ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے